जब मन दुर्बल हो रहा हो, मनोविकार बढ़ रहे हों और लगता हो कि पैर अब फिसला तब फिसला, तो सच्चे मन से परमात्मा को पुकारना चाहिए। गज को ग्राह के चुंगल से छुड़ाने वाले भगवान पतन से परित्राण पाने के लिए व्याकुल आर्त भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते हैं और उस मनोबल के रूप में अंतःकरण में उतरते हैं जिसे गरुड़ कहा जा सकता है, तथा जो पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों के सर्पों को उदरस्त करने का अभ्यासी भी है। परमात्मा से यही मांगा भी जाना चाहिए। समझदारी इसी में है। भिखारी बनकर राजा के पास 5-10 पैसे मांगने पहुंचा जाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। फिर ईश्वर तो राजाओं का भी राजा, सम्राटों का भी सम्राट और अधिपतियों का भी महाअधिपति है। उससे लौकिक याचनाएं पूरी करने के लिए कहना भिखारी जैसी मूर्खता करने जैसा है। भगवान से वही मांगना चाहिए जिन्हें देने में वह भी संतुष्ट होता है और प्राप्त होने पर स्वयं को भी गौरव की अनुभूति होती है। वह मांगने योग्य वस्तु आत्मबल, मनोबल, आत्मबोध, अंतः प्रकाश अथवा समर्पण ही है। भगवान को अपने में और अपने को भगवान में समाया होने की अनुभूति जब इतनी प्रबलता के साथ अनुभूत होने लगे कि उसे कार्य रूप में परिणत किए बिना रहा ही नहीं जा सके, तो यही समर्पण भाव की परिपक्वता है। ऐसी शरणागति व्यक्ति को देवत्व की ओर अग्रसर करती है तथा यह गतिशीलता इतनी प्रभावकारी होती है कि भगवान को अपनी समस्त दिव्यता सहित भक्त के व्यक्तित्व में उतरना पड़ता है। आरंभ अपने पाप के पश्चाताप, निर्मल जीवन जीने के संकल्प और सफलताओं के लिए विनम्रता पूर्वक ईश्वर को धन्यवाद देने से करना चाहिए। निसंदेह सफलताएं अपने ही परिश्रम पुरुषार्थ का प्रतिफल होती है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उस परिश्रम पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला परमात्मा अपने अंतःकरण में ही विद्यमान है। यदि इस तथ्य को नकार कर अपने शुद्र अस्तित्व का अभिमान किया जाता है, तो मदोन्मत्त हाथी की तरह न केवल अपनी शक्तियों का विध्वंसकारी दुरुपयोगी होने की संभावना बनती है, वरन उनके भी नष्ट होने का संकट खड़ा रहता है। अस्तु जो कुछ प्राप्त है उसके लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद के बोध से भरकर परमात्मा से आत्मबल, मनोबल, आत्मबोध के ही दिव्य वरदान की मांग की जाए। परमात्मा के प्रति समर्पित भक्त का योगक्षेम वहन करने की प्रतिज्ञा भगवान ने स्वयं की है, पर उस शर्त को भी पूरा किया जाना चाहिए जो पात्रता विकसित करने, हृदय को वासनाओं और तृष्णाओं से रिक्त करने के रूप में जुड़ी हुई है।